सब यानी कि वो खबर माने का जिनके ऊपर आप और आपकी जमात 3-4 साल तक तनकीद करते आए, उनका रिश्ता आपने कभी फरागोगी से जोड़ा, कभी उनका रिश्ता आपने उस्मान बुज़दार से जोड़ा, कभी आपने कहा मानेका साहब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से कराते हैं, और अब उनकी तमाम बातों पे आपको यकीन है कि जो वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। नहीं, बिल्कुल हम ये यकीन नहीं करें। खबर मानेका साहब हों, बानी PTI साहब हों, बुशरा बीबी हो, उनके आगे उनके जो उनकी औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, जो ट्रांसफ़रें पोस्टिंगें करवाते रहे हैं, लंबे माल कमाते रहे हैं और ठेकेदारों से जो है वो उनको ठेके दिलवाने और कमीशन वसूल करते रहे हैं, ये सारे इस किस्म के बेशर्म और बेहया लोग हैं जो इस जो है वो एक्टिविटी में जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कभी करते रहे, कभी मुफादात के टकराव पे मुखालफत पे आ जाते हैं। लेकिन जो इनका एक किरदार है वो इस मशरकी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में तो ऐसे किरदार को जो है वो इंतहाई जो है वो बुरी और नफरत की नज़र से जो है वो देखा जाता है। नहीं, क्यों देखा जाता है? अगर कोई खातून, राना साहब, कोई खातून अपने शौहर से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करना चाहे तो इसको क्यों गलत समझा जाता है? चाहे उसकी उम्र 40 साल की हो, 50 साल की हो या 25 साल की हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो या 60 साल हो, बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन एक घर जो है ये शहजाद इकबाल साहब एक बहुत मुक़द्दस यूनिट है। किसी के घर में जो है वो बुरी नीयत से कोई दाखिल हो और उस यूनिट को जो है वो तबाह कर दे, बर्बाद कर दे अपने जो है वो ज़ाती हवस या मकसद के लिए, इसको आप किस तरह से अलाउ कर सकते हैं? ये तो मानेका साहब तो फिर कोई घर भी महफूज नहीं रहेगा। राणा साहब, मानेका साहब का वर्जन है ना, उनके बच्चे ये इल्जाम लगाते हैं मानेका साहब नहीं, मानेका साहब का वर्जन नहीं है। नहीं, सुन लेना, देखिए राणा साहब, मानेका साहब सवाल मुकम्मल करूं, सवाल कर लो, फिर जवाब दीजिएगा। 2018 में शादी होती है, 4 साल मानेका साहब जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाते हैं, कोई बात नहीं करते, फिर इसके बाद जेल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर कहते हैं कि मैं तो 6 साल बाद रुजू करना चाहता था और ये वाला मामला हो गया इद्दत का। मतलब ये हकायक तो आपके सामने भी है ना, तो ये तो उनका वर्जन है कि घर बर्बाद किया, घर में घुस के उन्होंने ये किया। मेरे ये बात तो तय है ना कि वो एक घर था, उस घर में जो है वो अपना एक पूरा यूनिट के तौर पर बेटियाँ थीं, बेटे थे, बीवी थी, हस्बैंड था। ये साहब गए हैं वहाँ पर पीरी मरीदी के चक्कर में, और मानेका साहब के बकौल के मैं समझता रहा कि अंदर तरबियत हो रही है, तो ये वहाँ पे तरबियत अंदर कोई और होती रही है। उसके बाद मानेका साहब के बकौल तो चले, अब आप ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप मानेका साहब के स्टेटमेंट तो फिर ये साबित हुआ ना? साबित नहीं हुआ, अदालत ने कोई ऐसी बात साबित नहीं की। चले सर आगे बढ़ते हैं, ये तो एक मामला है जो अब अदालत ने सेटल कर दिया। लेकिन मैं सवाल जो आपसे, जो मौजू है मेरा, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान वजीर आजम थे और आप लोग ये कहते थे कि उनका एक ही मकसद है कि अपने ऑपोजिशन को जो है जेलों में डालना, और ये देखा गया केसेस बेशक पहले बने हो लेकिन उनके दौर में आप समेत कई आपके रहनुमा जो है वो जेलों में गए। क्या होता था फिर? जब बेल मिलती थी या बरियत होती थी बाहर आ जाते। लेकिन अब ये मामला है कि आप समेत दीगर लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि नहीं, एक केस खत्म होगा, दूसरा केस बनेगा, वो जेल में ही रहेंगे। तो यानी कि उस वक्त अगर वो गलत कर रहे थे तो आज आप जो कर रहे हैं वो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर आप? नहीं, देखिए, इसमें मामला जस्टिफाई करने का नहीं है। मामला ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, वो केसेस जो हैं वो उन्हें पूरा उन केसेस में अपने आप को डिफेंड करने का हक़ हासिल है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो तो अपनी जगह पे जो है वो कायम रहेंगे ना। जिस तरह से ये आपने बात की है इस केस की, जो ये कल बरी हुआ है, उसमें हक़ाइक़ तो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकी, वो बरी हो गए। इसी तरह से जो नैब का केस है, इसमें आप मुझे बताएं कि कोई शक शुबा है कि 60 अरब रुपया जो है एक प्रॉपर्टी टाइकून का उसके अकाउंट में एडजस्ट किया गया, जो कि कौमी ख़जाने में आना था, और उसके एवज़ में तकरीबन 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पर हासिल की गई और उसका एक ट्रस्ट बनाया गया। कोई है इसमें शक शुबा? कोई इससे इनकार कर सकता है? जी, वो जो 190 बिलियन पाउंड वाला केस है उसमें प्रोसिक्यूशन ने जो है उसे अपना जो है वो शक्को शुबा से बालातर साबित करना है। ये प्रोसिक्यूशन साबित कर सकती है, नहीं कर सकती, अब ये मत बताएं, केस में भी जमानत या अदालत बताएगी।
और कल तोशा खाना के दूसरे रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया। अब यह असूल तो आप लोग ही बताते थे कि किसी को आप इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर नैब का केस है, नैब रेफरेंस दायर करे, कन्विक्शन हो, उसके बाद आप गिरफ्तार करें। अब यहां पे उनको इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर रिमांड लिया गया है, तो ये तो वो असूल है जिसकी आप मुखालफत करते थे। बिल्कुल, हम इसकी जो है वो मुखालफत करते थे। मामला ये है कि मुखालफत हम अदालत में करते थे ना, टी शॉप्स में अदालत में नैब ने अगर गिरफ्तार किया, नहीं सुन ले, नैब ने अगर गिरफ्तार किया है तो किसने रोका है उनको अदालत में जाने से, अदालत में अपनी बेल फाइल करने से, अदालत में अपनी रिट फाइल करने से? उन्होंने आगे पहले की भी हैं। अदालतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको जो है वो रिलीफ दे रही हैं, बल्कि उनकी तो 2-2 दर्जन ज़मानतें जो हैं वो एक पिटीशन के ऊपर जो है वो होती रही। लेकिन आपके दौर में नैब ही गिरफ्तारी करता था और आप लोग कहते थे कि सजा देने से पहले कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें, रेफरेंस दायर करें, कन्विक्शन होती है तो सजा करें। तो नैब ही उस वक्त ये करता था, आप लोग कहते थे गलत तरीका नहीं होना चाहिए ऐसे। तो शहजाद, अगर नैब ने उनको गलत गिरफ्तार किया है तो वो अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं, वो करें चैलेंज कि जी मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप लोग अपने पुराने बयान पे कायम नहीं रहेंगे। आपके साथ गलत हो रहा था, उनके साथ ठीक हो रहा है। नहीं, हम नहीं देखें, बात ये है कि गलत हो रहा है, ये उनका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ था, लेकिन इस मौक़िफ़ के ऊपर फैसला किसने करना है? फैसला तो अदालत ने करना है ना उन्होंने करना है, ना हमने किया था। साहब, अब आप कहते हैं कि हमारी एक जमहूरी हुकूमत है, जिसको आप कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, लेकिन आप देखें ना जो सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है, ये तो आमराना दौर में होता है कि आप पार्टी को जल्द से ना करने दें, आप फिर जो है उनके लोगों को उठाए। अब कल उमर अयूब साहब ने आज बताया कि साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब गायब है, वो लापता हो गए हैं। एक और साहब फाइज हसन साहब जो उनके MNA, उनके भाई और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ये शेख वकास अकरम साहब ने बताया उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जल्द से आप उनको करने नहीं दे रहे, बंदे उनके आप तोड़ने के इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से जमहूरी रवैये नहीं है। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ, आपके साथ जब होता था, गलत होता था, हम आवाज़ उठाते थे, लेकिन जब कल आप ऑपोजिशन में होंगे वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके साथ ये हो रहा होगा तो कौन खड़ा रहेगा आपके साथ फिर? नहीं, बिल्कुल, जब हमारे साथ हो रहा था तो बिल्कुल आप लोगों ने आवाज़ उठाई, हम उसको जो है वो आज भी जो है वो वैल्यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या हमने कोई 9 मई किया था? ये इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, इनके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन है, इनके ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने जो इक़दाम किए हैं, या जो ये इस वक्त जो सूरत हाल इन्होंने बपा की हुई है, आप मुझे बताएं कि PMLN के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अदारों को और ख़ास तौर पे दिफाई अदारे के ख़िलाफ़, उनके सरबराह के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की मुहिम जोई, जिस किस्म के जो है वो घटिया प्रोपेगंडे ये PTI जो है वो कर रही है, कभी आपने उसका कोई शायबा भी जो है वो हमसे देखा था? नहीं, जो या पीपल्स पार्टी ने कभी जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन फिर अगर 9 मई को जो इन्होंने किया है, आप मुझे बताएं कि 9 मई को इन्होंने तो ये तो GH के ऊपर चढ़ दौड़े और इन्होंने जो है वो उनके घरों को जाके आग लगा दी। हमें कभी आपने ये भी देखा था कि उनके घर के सामने जाके हमने पत्थर भी मारा हो, तो फिर 9 मई का नारा भी लगाया हो, 9 मई का जुर्म है। तो फिर आप इन दोनों चीज़ों को जो है वो एक तरह से यानी एक इक्वल आप किस तरह से इनको, क्योंकि जमहूरी रवैये कि जी उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ था, या हमारे साथ होना चाहिए था, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सर, जमहूरी रवैये तो नहीं बदलने चाहिए ना, जो जमहूरी असूल है वो इवेंट्स को देख के तो नहीं बदलते ना। अगर 9 मई का मामला है, 9 मई में सजा मिले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 9 मई के चक्कर में तोशा खाना का केस बना के अंदर रख दो, इद्दत का केस बना के अंदर रख दो, इसको तो नहीं जस्टिफाई किया जा सकता ना। अगर 9 मई का मामला है, 1 साल से ज्यादा हो गया, पिछले शो में आपने कहा इस पे बैरूनी कुव्वतें भी हैं, अब तक तो जो लोकल सतह पर जो लोग अंदर हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा तो मामला आगे बढ़ेगा ना, वही नहीं हुआ है अब तक। तो नहीं, देखें, वो चार्ज फ्रेम होना चाहिए, वो केसेस जो हैं वो चलने चाहिए, लेकिन उनके चार्ज फ्रेम ना होने में, उनके आगे ना बढ़ने में आपको मालूम है कि क्या चीज़ हायल है। वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले नहीं हो पा रहा कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना है या नहीं होना। वो स्टे था, वो मेरा ख्याल 8 महीने स्टे चला, उसके बाद वो
स्टेज शायद खारिज हुआ है या शायद अभी भी मौजूद है, 80 लोगों के मामले, लेकिन वो फिर वो आगे चल रहा है। सियासी लोग, यास्मीन रहमान साहबा, एजाज चौधरी, उमर चीमा, इमरान खान, ये तो सारे लोग, ये मिलिट्री कोर्ट पे थोड़ी, ये तो दहशतगर्दी की अदालत में इनके मामला चल रहे हैं ना, वहां पे भी चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वो जो जिनके दहशतगर्दी कोर्ट्स में चल रहे हैं वो तो वहां से अपनी बेल ले सकते हैं। जी, मैं बेल ले सकते हैं, मैं कह रहा हूं वहां पे भी चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है। ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ वहां पे भी केस आगे नहीं बढ़ रहा। और इमरान खान को अंदर रखने के लिए कभी इद्दत केस बनता है, कभी आप कहते हैं कोई और केस बना दो, तोशाखाना में रख लेंगे, लेकिन अंदर रखेंगे। तो जो आप कह रहे हो कि उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने 9 मई किया, उन्होंने इदारों के सबरान के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की, तो फिर मामला उसी हिसाब से देखे जाए ना। नहीं, शहजाद आप मुझे बताएं जी कि एक आदमी खुद को लीडर भी कहलाए, खुद को जो है वो बहुत बड़ा सियासतदान भी कहलाए, तो ये इद्दत वाला केस आप तो बात कर रहे हैं, इस हरकत के करने की ज़रूरत ही क्या थी? कोई ऐसे कोई काम करता है कोई बंदा? हम एक मशरकी मुआशरे में रह रहे हैं, हम कोई यूरोप में तो नहीं रह रहे सर। उस मामले पे हमारी अपनी कदरें हैं। उस मामले पे मेरा जो सिर्फ एक एतराज़ है वो ये है कि 1 जनवरी को शादी की थी, उसको तस्लीम क्यों नहीं किया, और 14 फरवरी की बात क्यों की गई? उसमें झूठ का पहलू आंसर आ सकता है।